सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दिन हो तासु को जो तन मन बोले साच। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, प्रेम रूपी वस्त्र का अंगरखा पहनकर नाचो, अर्थात सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। यह विश्व प्रकृति उसी के जीवन में चमक देती है जो विवेकवान मानव भी उसी की मर्यादा करते हैं, जिसके तन में, मन में और वचन में एक ही सत्य समाया हो। राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह में तो सभी लोग जीवन जीते हैं, लेकिन प्रेम में जीवन जीने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है। अगर सभी लोग प्रेम में जीवन जीने लगे तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। हम अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए हम एक साथ भोजन भी नहीं करते हैं, न उनके साथ प्रेम का व्यवहार भी नहीं करते हैं। हम दूसरों के घर जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि तुम कैसे हो, खाना खाए कि नहीं खाए, लेकिन घर वालों के साथ हम ऐसे पूछ नहीं पाते हैं ये, और हम स्वर्ग बनाने के लिए सोचते हैं। हमारा घर ऐसे में स्वर्ग नहीं बनेगा। हम कहते हैं कि स्वर्ग से सुंदर, सपनों सा प्यारा हमारा घर होगा, तो वह होगा तब होगा जब हम प्रेम पूर्वक हम जीवन जिएंगे, हम सबके साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे, तभी हमारा जीवन स्वर्गमय बन सकता है। इसीलिए किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, कैसे लिख दे प्रेम कहानी, कहने वाली बात नहीं, नव गंगा की भीगी आंखें, पानी भरी परात नहीं। कैसे कहे ये कौन है, परिचय के मोहताज नहीं, व्यक्तित्व हो इनका गहरा सागर, कहने की अल्फाज नहीं। यह है सच्चा प्रेम का आदर्श, यह किसी भी परिस्थिति में टूट नहीं सकता है। प्रेमी का हृदय हमेशा लबालब भरा होता है, वह प्रेम से भरा होता है। जो प्रेम की आकांक्षा करने वाला व्यक्ति वह प्रेम को नहीं पा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम पूर्वक जीवन जीता है वही सुखी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति चाहता है सबके साथ राग द्वेष करता है और चाहता है कि लोग मेरे साथ प्रेम का व्यवहार करें, तो यह नहीं हो सकता है। जो हम देंगे वही तो हम पाएंगे, लेकिन हम प्रेम दे नहीं पाते हैं तो हम आकांक्षा भी ना करें कि हमें प्रेम मिलेगा। इसीलिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, व्यवहारशील होने के लिए हम सबके साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे, तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। एक छोटी सी बच्ची भी चाहती है कि मेरे मम्मी पापा, मेरे दादी दादा प्रेम का व्यवहार करें। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ कि एक पिता थे जो उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। उनके पिता रोज उनको कहानी सुनाया करता था। एक दिन वह पिताजी कहते हैं कि बेटी, मैं कब तक तुम्हें कहानी सुनाता रहूंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं टेप रिकॉर्ड में टेप कर लेता हूँ, तुम्हारा मन जिस समय चाहे तुम कहानी सुन सकती हो। वह लड़की कहती है कि पिताजी, मैं तो इस टेप रिकॉर्ड से कहानी सुन सकती हूँ, लेकिन जो आपकी गोदी में वात्सल्य है, प्रेम है, ममता है, वह नहीं इस टेप रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। उसके पिताजी उनको सुनकर निरुत्तर हो गए। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें प्रेम मिले, तो हम देना नहीं जानते हैं तो हम लेना भी नहीं जानेंगे। प्रेम ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति चाहता है। प्रेम वह तंतु है जो सारे रिश्तों को जोड़ कर रखता है, और प्रेम के अभाव में सारे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग हमें प्रेम करें। भूखा रहकर भी व्यक्ति प्रेम पा सकता है। अगर हमारा घर बड़ा हो और उस घर में व्यक्ति बात न करता हो, तो वह घर बड़ा होकर भी कोई व्यक्ति प्रेम से बात न करता हो तो वह घर शमशान की तरह होता है। अगर छोटा सा घर हो और उस घर में हम अगर प्रेम और एकता के साथ रहते हो
तो हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक सेठ जी थे, वे बहुत ही धनवान थे। उसके पास जो भी व्यक्ति आता था कोई निराश नहीं लौटता था। एक दिन वे कहीं जा रहे थे, तभी एक भिखारी आता है और कहता है कि बाबूजी, मैं बहुत भूखा हूँ, 2-4 रुपए दे देते तो मैं कुछ खरीद कर खा लेता हूँ। वह जो सज्जन व्यक्ति था अपने कमीज पर हाथ डाला, अपने पैंट पर हाथ डाला, लेकिन उस भिखारी को देने के लिए कुछ भी चीज नहीं था। वह दे तो क्या दे। वह धनवान व्यक्ति कहता है कि भाई, मैं दूं तो तुम्हें क्या दूं, मुझे खेद है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। वह भिखारी कहता है कि बाबूजी, आप खेद ना करें, आज आपने मुझे भाई शब्द कहा, उसे सुनकर मेरा मन तृप्त हो गया। लोग तो मुझे धुतकारते हैं, अशब्द कहते हैं, लेकिन आज आपने मुझे भाई शब्द कहा, उसे मेरा मन तृप्त हो गया। लोग भूखे रहते हैं, उसको खाना देते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति होते हैं जो अपने घर से धुतकार देते हैं। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं, यही बड़ी दुख की बात होती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस संसार में बड़े बड़े पंडित आए, लेकिन कोई 2.5 अक्षर प्रेम को नहीं पढ़ पाए। इसीलिए अगर बड़ा सा घर हो तो उस घर में प्रेम ना हो तो वह घर घर नहीं कहलाता है। इसीलिए हम सबके साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे, तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, प्रेममय हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम साध्वी संपूर्णा साहिब जी से बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे प्रेम पर। जिस घर में प्रेम हो, श्रद्धा हो, एक दूसरे के प्रति सद्भावना जुड़ी हो, वह घर स्वर्ग की समान होता है। यदि मन अगर सुंदर है तो आपके मन ही मंदिर है। यदि मन अगर सुंदर है आपके तो मन ही मंदिर है। अगर व्यवहार आचरण सुंदर है तो आपके तन ही मंदिर है, और व्यवहार सुंदर है तो आपके घर ही मंदिर है, और तीनों अगर सुंदर है तो आपका जीवन ही मंदिर है। जीवन ही मंदिर है, जीवन ही मंदिर है। जीवन को आप मंदिर बना लो। इतना सुंदर विचार हम सुन रहे थे।